नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान की झीलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं खारे पानी की झीलें। ये इनमें से क्वेश्चंस जो है हर एग्ज़ाम्स में आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये टॉपिक कवर होता ही है। राजस्थान की झीलें हो गया, नदियाँ हो गया, इनमें से भी खारे पानी की झीलें जो राजस्थान की दृष्टि से है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो जो राजस्थान की झीलें हैं वो तैतीस सागर के अवशेष हैं। कहाँ कहाँ? सांबर, डीडवाना, पचपदरा आदि खारे पानी की झीलों के अवशेष के रूप में विद्यमान है। कौन सा सागर? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, तैतीस सागर। नेक्स्ट आता है खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है? नागौर में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है? नागौर में पाई जाती है। आप साथ ही साथ में पॉइंट्स बना करके नोट्स बनाते जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपका लास्ट टाइम में रिवीजन हो सके। आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप अपने नोट से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रही हूँ। बाकी आप अपने नोट से पढ़ेंगे। जो आप नोट्स में पढ़ाती जा रही हूँ उनमें से पॉइंट लगा करके, सांभर झील लिखा, पॉइंट लगा करके जो इसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख रखे हैं वो आप लिखते जाएंगे साथ ही साथ में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी है खारे पानी की झील? सांभर झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये? जयपुर में है। और कहाँ कहाँ फैली हुई है? जयपुर, नागौर, अजमेर, 3 जिलों में इसका फैलाव है। और जो सांभर झील है यहाँ से नमक कितना उत्पादित होता है? पूरे भारत का 8.7% जो नमक है, 8.7%, 8.7%। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इम्पॉर्टेंट जो है, ऐसे तो सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन क्वेश्चन जहाँ से आने के चांसेस है वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। जयपुर, नागौर, अजमेर में फैली हुई है। सांबर झील खारे पानी की झीलों में है। इस झील में खारी, मंथा, खंडेला, मेढा, सामोद नदियाँ आकर गिरती है। कौन कौन सी नदियाँ आके गिरती है? ऑप्शन में 4 इनमें से दे देंगे, एक कोई दूसरी नदी दे देंगे, बाणगंगा दे दिया या और कुछ दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नहीं गिरती और कौन सी गिरती है। कौन सी गिरती है याद रख लोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन सी नहीं गिरती है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में है, इसलिए सोडियम सल्फेट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजस्थान सॉल्ट के द्वारा की गई। रामसर साइट है। सांबर झील जो है वो आपकी रामसर साइट में आती है। स्वेडा फ्रूटी व सालबेडोरा स्पीशीज नामक वनस्पति सांबर के जल में से खारेपन की मात्रा को कम करने में सहायक होती है। तो ये जो 2 वनस्पतियां हैं ये आपकी जल में से खारेपन को कम करने के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीडवाना झील। कहाँ पर है ये? नागौर में है। इसके बारे में देख लेते हैं। नागौर ज़िले में 4 किलोमीटर लंबी, 3 से 6 किलोमीटर चौड़ी है। 4 किलोमीटर लंबी, 3 से 6 किलोमीटर चौड़ी है। कौन सी? डीडवाना झील। कहाँ पे है? नागौर में है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खारे पानी की नदियाँ पाई जाती है, झीलें सॉरी। ठीक है, डीडवाना झील की बात कर रहे हैं हम। नमक यहाँ का जो है नॉट ईटेबल है, मतलब खाने योग्य नहीं है। 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग स्थापित। कौन सा है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कौन सी झील के किनारे स्थापित है? डीडवाना झील के, जो कि कहाँ है? नागौर में है। सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है यहाँ पे, और ये किस में काम में आता है? सल्फाइड और सोडियम सल्फेट कागज़ बनाने के उपयोग में आता है। ये नमक भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ खाने में आता है, कुछ केमिकल्स में आता है, कुछ फर्टिलाइज़र से किसी ना किसी फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में जो आपके नमक है वो आता है यूज़ में। तो हम यहाँ का जो नमक है वो कागज़ बनाने में उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है। कौन सी संस्था बनाती है? देवल संस्था नमक बनाती है यहाँ पे। कहाँ का? डीडवाना की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पचपदरा झील। ये भी खारे पानी की झील है। क्वालिटी बेस्ड सॉल्ट है। बाड़मेर ज़िले में पचपदरा नगर के पास। बाड़मेर ज़िले में कहाँ पे? पचपदरा नगर के पास में। तो पचपदरा झील कहाँ है? बाड़मेर में है। पंचा नामक भील द्वारा दलदल को सुखाकर इसका निर्माण किया गया था। खारापन जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग कर नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं यहाँ पे।
कौन सी जाति? खारापन जाति। मोररी झाड़ी की टहनियों का उपयोग कर क्या बनाए जाते हैं? नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं। उत्तम किस्म का नमक है, सबसे उत्तम किस्म का नमक कौन सी झील का है राजस्थान में? पचपदरा झील का है, जो कि बाड़मेर में है। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ जिससे आपको साथ ही साथ याद हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि यहाँ 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। यहाँ के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। अब हम बात करते हैं रेवासा झील के बारे में, जो कि कहाँ पर है? सीकर में है। प्राचीन काल में नमक उत्पादन हेतु एशिया में प्रसिद्ध, काफ़ी प्राचीन है ये, तो प्राचीन काल में पूरे एशिया में प्रसिद्ध थी रेवासा झील सीकर की। कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक एंटीक्स ऑफ राजस्थान में इसका उल्लेख किया। कर्नल टॉड की कौन सी पुस्तक? एंटीक्स ऑफ राजस्थान में। तो ये तो थी कुछ इम्पॉर्टेंट खारे पानी की झीलें जो कि राजस्थान में है। अब हम कुछ अन्य झीलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लूणकरणसर झील कहाँ पर है? ये बीकानेर में है। उत्तरी राजस्थान की ये एकमात्र खारे पानी की झील है। कौन सी? लूणकरणसर। कहाँ पर है? बीकानेर में। फलौदी झील कहाँ पर है? ये है जोधपुर में। कावोद झील ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या है? और रण और टाट सबसे ज़्यादा है। ताल छापर झील कहाँ पर है? चूरू में है। नेक्स्ट है देगाना झील, ये कहाँ पर है? ये भी नागौर में है। पोखरण झील ये कहाँ पर है? जैसलमेर। पोखरण रेंज तो आप सबको ध्यान ही होगा, इसे तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है। पोखरण जैसलमेर में। बाप जो है वो भी जोधपुर में है। कोछोर सीकर, नावा नागौर। पीठनपुरी कहाँ पर है? सीकर में है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी झील कहाँ पर है। इनके बारे में इतनी नॉलेज काफ़ी है। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आती है जयसमंद। जयसमंद झील को और क्या बोलते हैं? ढेबर झील भी कहा जाता है। कहाँ पर? उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के गहलोत वंश के जो शासक थे महाराजा जयसिंह, उन्होंने 1685 से 1691 ईस्वी में उदयपुर से लगभग 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में गोमती नदी पर बांध बनवाकर इसका निर्माण करवाया था। सबसे इम्पोर्टेंट, गोमती नदी पर। जयसमंद झील कौन सी नदी पर बांध बना के बनाई गई है? ये बनाई गई है गोमती नदी पर, उदयपुर में स्थित है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये राजस्थान की, और मीठे पानी की झील भी है। ठीक है। भारत की दूसरे सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पहली कौन सी? कृत्रिम झील क्या होता है? आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड, मानव द्वारा निर्मित। एक नेचुरल होता है और एक मैन मेड होता है। प्राकृतिक रूप से निर्मित नहीं है ये मीठे पानी की झील, इसे जो मानव द्वारा बनाया गया है। तो पहली कौन सी है? भारत की पहली है गोविंद सागर भाखड़ा में। और दूसरी कौन सी है? दूसरी अपनी है जयसमंद, जो कि उदयपुर में है। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। क्या कहा जाता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ढेबर झील कहा जाता है। झील के क्षेत्र में 7 टापू है। कितने? 7 टापू, जिसमें भील व मीणा जाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़ा टापू है, उसका क्या नाम है? बाबा का भागड़ा। सबसे छोटा टापू है, उसका क्या नाम है? प्यारी। साथ साथ में नोट्स बना के चलिए, मैं बार बार कह रही हूँ, जिससे आपको लास्ट टाइम में रिवीजन में जोर ना आए। नेक्स्ट है आइसलैंड रिजॉर्ट नामक, यहाँ पे क्या है? एक होटल है। कहाँ पे? 7 टापू है, 7 में से एक सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा है प्यारी, और जो एक टापू है उसका नाम है बाबा का नगरा। उसके ऊपर एक होटल बना हुआ है, वो है आइसलैंड रिजॉर्ट। इसके निकट एक पहाड़ी पर चित्रित हवा महल है। रूठी रानी का महल भी है। कहाँ पर? जयसमंद के किनारे, या फिर आप कह सकते हैं इनके टापू पर चित्रित है। हवा महल नहीं है वहाँ पे, चित्रित हवा महल है। और रूठी रानी का महल भी वहाँ पे चित्रित ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजसमंद झील। ये मीठे पानी की झील के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। निर्माण कब हुआ था इसका? निर्माण हुआ था 1962 में महाराजा राज सिंह द्वारा गोमती नदी पर। गोमती नदी पे थोड़ी देर पहले हमने कौन सा पढ़ा था? जयसमंद पढ़ा था। अब हम राजसमंद पढ़ रहे हैं। कब? 1676 में इसका जो है निर्माण कार्य पूरा हो गया था। 6.5 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। एकमात्र झील है जिस पर जिले का नामकरण हुआ है, और किसी जिले का नामकरण झील पर नहीं हुआ है। राजसमंद जिला है, वहीं पर है ये स्थित। तो राजसमंद झील, राजसमंद। उत्तरी भाग
इसका जो उत्तरी भाग है राजसमंद झील का, यहाँ पे 9 चौकी की पाल है। संगमरमर के 25 शिलालेखों पर 1917 संस्कृत श्लोकों में रणछोड़ भट्ट द्वारा मेवाड़ का इतिहास अंकित है। सबसे बड़ी राज प्रशस्ति जिसे हम कहते हैं वो कहाँ पर है? विश्व की सबसे बड़ी जो राज प्रशस्ति है वह राजसमंद झील के किनारे पर ही स्थित है। किसके द्वारा रचित है? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। उम्मीद करती हूँ आपको याद रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा हुआ भी है। ये किसके द्वारा रचित है? रणछोड़ भट्ट के द्वारा रचित है। राजसमंद झील के किनारे है, 25 शिलालेखों पे उत्कीर्ण है और किसके शासकों का यहाँ पे इतिहास जो है वर्णित है? वो है मेवाड़ के शासकों का। और इसके किनारे कौन सी माता का मंदिर है? घेवर माता का मंदिर भी इसी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आती है पिछोला झील। कहाँ पर है स्थित? उदयपुर में है। झीलों का नगर किसे कहते हैं? झीलों का शहर किसे कहते हैं? हम उदयपुर को कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है। निर्माण कब हुआ था इसका? राणा लाखा के शासनकाल में 14वीं शताब्दी के अंत में पिछोला गांव में पिच्छू नामक बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण किया गया था। किसके शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में पिच्छू नामक बंजारे द्वारा। जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया? राणा उदय सिंह के द्वारा। सिटी पैलेस, राजमहल झील के किनारे। झील के किनारे क्या है? सिटी पैलेस है, राजमहल है। और किसने बनाया था ये? उदय सिंह जी ने निर्मित किया था, उदय सिंह द्वारा निर्मित। यहाँ पर सौर ऊर्जा संचालित नाव सर्वप्रथम चलाई गई थी। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नाव। ठीक है। इस पर निर्मित बांध का पुनर्निर्माण राणा भीम सिंह ने 1795 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? राणा भीम सिंह ने। शाहजहाँ ने जहांगीर के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, जो विद्रोह किया गया था, कहाँ पे आके शरण ली थी? इन्हीं महलों में शरण ली थी। कहाँ पे? जग मंदिर जो है वहाँ पर। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व मान सिंह और राणा प्रताप की मुलाकात इसी झील की पाल पर हुई थी। आपको ध्यान होगा राणा प्रताप के पास में 4 लोग गए थे। किसकी तरफ से? अकबर की तरफ से, समझाने के लिए कि आप सरेंडर कर दीजिए, पर इन्होंने नहीं किया था। तो कहाँ हुई थी इनकी युद्ध से पूर्व मुलाकात? हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व मान सिंह और राणा प्रताप की मुलाकात कहाँ हुई थी? इसी झील की पाल पर हुई थी, पिछोला झील की पाल पर। इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व थोड़ा और बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इस झील की तुलना किससे की है? लंदन के विशाल विंडसर महल से की है। लंदन में विंडसर महल है, उनसे इस झील की तुलना की है। किसने की है? फर्ग्यूसन ने की है। वर्तमान में इसे स्वरूप सागर झील की सहायता से फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। किसकी सहायता से जोड़ा गया है? स्वरूप सागर झील की सहायता से। जैसे ये पिछोला है, स्वरूप सागर झील की सहायता से फतेह सागर झील से जोड़ा गया। इस झील के दो टापू पे जग मंदिर और जग निवास महल बने हुए हैं। दोनों राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधीन हैं और होटल के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। नागौर की हवेली सबसे बड़ी हवेली है। यहाँ पर गुलाब बाग है, जगदीश मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तरीके से पर्यटन स्थल पूरा डेवलप किया हुआ है ये। आप जाइए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं। मैं खुद आपको अपने नोट्स से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने नोट्स ही समझ में आते हैं। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना तो आपका वीडियो से नहीं होगा। आप वीडियो पढ़िए, देखिए, समझिए, उसके बाद इससे नोट्स ज़रूर बनाइए और नोट्स बनाने के बाद में आप उसी से रिवीजन कीजिए। फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराणा जयसिंह के द्वारा 1878 में इसका पुनर्निर्माण कराया फतेह सिंह जी ने। इस पर बांध की आधारशिला किसने रखी? ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी और इसीलिए क्या कहा जाता है? कनाट बांध कहलाता है। टापू पर नेहरू आइलैंड है। अगर आपको लग रहा है मैं ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रही हूँ तो आप पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। टापू पर नेहरू आइलैंड स्थित है। 1975 ईस्वी में सौर वेधशाला की स्थापना हुई। कहाँ पर? फतेह सागर झील के किनारे। इसके नीचे सहेलियों की बाड़ी का बाग स्थित है। किसके द्वारा? शकुंतला द्वारा निर्मित बताया जाता है इसे। इसके किनारे मोती मगरी पहाड़ी
को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। 1989 में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा हलाला गांव में ग्रामीण शिल्प एवं लोक कला परिसर शिल्पग्राम को सृजित किया गया है। ये पर्यटन और ऐतिहासिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से झीलें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में पर्यटन भी है और झीलें भी हैं, तो इसे ज़रूर पढ़ के जाइए। अन्ना सागर झील अजमेर में है। अर्णोराज अन्ना जी ने सन 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। मुग़ल बादशाह जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है यहाँ पर। वर्तमान में इसका नाम क्या है? सुभाष उद्यान है। ठीक है। इस झील पर शाहजहाँ ने 12 दरी मतलब 12 दरवाजे में से संगमरमर के 5 दर का निर्माण कराया। 12 दरी होते हैं, 12 दरवाजे, तो इनमें से 5 दरवाज़ों का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने करवाया। किसके किनारे? अन्ना सागर झील। अब हम बात करते हैं फाय सागर झील, जो कि कहाँ है? अजमेर में ही है। इंजीनियर फाय के निर्देशन में बांडी नदी पर अकाल राहत कार्य हेतु इसका निर्माण कराया गया था। कब करवाया गया था? 1892 में इसका निर्माण कराया गया था। जल स्तर अधिक होने पर जल अन्ना सागर में भेज दिया जाता है। अगर फाय सागर झील का जल स्तर ज़्यादा है तो इसका जल कहाँ भेज दिया जाता है? अन्ना सागर भेज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पुष्कर झील के बारे में। बहुत ही फेमस झील है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर से 13 किलोमीटर दूर, 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। गोकुल चंद पारिक ने सन 1752 ईस्वी में ब्रह्मा जी मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। इसके किनारे कौन सा मंदिर है? ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। राजा मानसिंह प्रथम द्वारा पुष्कर झील के किनारे मान महल का निर्माण कराया गया था। अभी भी है वहाँ पर, आप जाएंगे तो आपको रास्ते में मान महल देखने के लिए मिलेगा। कितने घाट है? 52 घाट है। सबसे बड़ा घाट कौन सा है? गांधी घाट है, जिसे जनाना या महिला घाट भी कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मैडम मैरी ने करवाया था। इंग्लैंड की महारानी मैडम मैरी 1911 ईस्वी में यहाँ आई थी। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर विशाल पशु मेला लगता है। इम्पॉर्टेंट है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसके बारे में मैं आपको कुछ एडिशनल फैक्ट्स और बता देती हूँ। जैसे पुष्कर को क्या कहा जाता है? पंचम तीर्थ कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है, या फिर हम इन्हें तीर्थों का मामा भी कहते हैं। तीर्थों का मामा, ठीक है। तो तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड तीर्थ धौलपुर को। और तीर्थों की नानी देवयानी को कहा जाता है, कहाँ पर है? जयपुर में है। सांभर नदी की हमने अभी बात की थी, सांभर झील की, सॉरी नदी की नहीं, सांभर झील की जो हमने अभी बात की थी, उसी के किनारे देवयानी तीर्थ है। तो तीर्थों की नानी उसे कहा जाता है। तीर्थों का बाबा किसे कहते हैं? विमल कुंड को कहते हैं। कहाँ पर है ये? कामा भरतपुर में है। और इसके बारे में ये और बता देती हूँ, जैसे महाभारत का नाम आपने सबने सुना होगा। ऋषि वेदव्यास ने महाभारत की जो रचना की थी वो इसी झील के किनारे की थी, पुष्कर झील के किनारे की थी। और जो कौरव और पांडवों का मिलन करवाया था श्री ऋषि वेदव्यास जी ने, वो भी इसी झील के किनारे करवाया था। और कब करवाया था? कार्तिक पूर्णिमा के दिन करवाया था। उन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष यहाँ पे क्या, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। अब हम बात करते हैं नक्की झील की। कहाँ पर स्थित है ये? माउंट आबू में है, सिरोही में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर ऊंचाई पर। टॉड रॉक मेंढक के आकार की है। नन रॉक घूंघट निकाली स्त्री के आकार की है। झील के किनारे क्या है? माउंट आबू पर्वत पर हाथी, चंपा और राम झरोका नामक गुफाएं हैं। और क्या है यहाँ पे? रघुनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। अब हम बात करते हैं सिलीसेट झील की। कहाँ पर स्थित है ये? अलवर में है। मीठे पानी की झील है, 10.5 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। यहाँ पर अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1845 में अपनी रानी शीला के लिए बनवाई थी ये सिलीसेट झील। अद्भुत शाही महल व शिकारी लॉज यहाँ पर बनवाया गया है। अब हम बात करते हैं बालसमंद झील। कहाँ पर है? जोधपुर में है। बालसमंद अलग है, जयसमंद अलग है और राजसमंद अलग है। निर्माण कब हुआ था इसका? 1159 में हुआ था। परिहार शासक बालक राव के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे बालसमंद झील कहा जाता है। 1 किलोमीटर लंबी है, 150 फीट चौड़ी है। अब हम बात करते हैं कायलाना झील की।
जो कि जोधपुर में स्थित है, 72 में बनी थी, सर प्रताप ने बनाया था। जोधपुर को पेयजल की आपूर्ति कौन सी झील से होती है? तो कायलाना झील से होती है। नेक्स्ट है कोलायत झील, कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है, ना तो बीकानेर में है ना ही चूरू में है, लेकिन कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में है। यहाँ पे क्या है? कपिल मुनि का आश्रम है, मतलब था, पहले था। और यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में भी मेला लगता है, कोलायत झील में, बीकानेर में भी मेला लगता है। अब हम इसके अलावा जो और झीलें हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अन्य कुछ झीलों के बारे में महत्वपूर्ण जो बोलते हैं फैक्ट्स हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक करना है तो पूरा करो, बीच में छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। उदय सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। आयर नदी के पानी से निर्मित है उदय सागर झील। भोपाल सागर झील कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और निर्माण किसने करवाया था? भोपाल सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जैत सागर झील कहाँ पर है? बूंदी में है। निर्माण किसने करवाया था? जैता मीणा द्वारा करवाया गया था। नंद समंद झील कहाँ पर है? राजसमंद में है, और इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। नंदसमंद झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। कहाँ पर है ये? भरतपुर में स्थित है, और भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। सावन भादो झील कहाँ पर है? अचलगढ़ में स्थित है। यह कहाँ पर है? अचलगढ़ में। और अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, और घग्गर नदी के जल से भरती है ये झील। कौन सी? तलवाड़ा झील। घग्गर नदी, द्वष्टवदी नदी, सरस्वती नदी, उसी का अपरूप क्या है? घग्गर नदी है, जिसे मृत नदी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है गैप सागर झील, जो कि कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। नवलखा झील बूंदी में स्थित है। गड़ीसर जिसे बोलते हैं हम, वो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और रावल घरसिंह या फिर घरसी सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मानसरोवर एवं कार्डिला झील कहाँ पर स्थित है? ये झालावाड़ में स्थित है। असनावर के निकट मुकुंदरा पर्वत श्रेणी में स्थित है। मुख्यतः सिंचाई के लिए इसका जो है निर्माण किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई कमी लगती है, आप चाहते हैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू।